कुछ अजीब सा होता है जब इंसान एक लम्हे के लिए भी इस इम्कान को जगह देता है कि जिंदगी अभी बदल सकती है। न कल, न इस दिन जब कर्ज आतर जाएंगे, न इस वक्त जब तनख्वाह बढ़ जाएगी, बल्कि अभी इसी सांस में, इसी पिल में जब आप सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मौजूद है। ऐसे लगता है जैसे सीने और रूह के बीच कोई खामोश सा दरवाज़ा खिलता है और एक ताकत जो बरसों से सुई हुई थी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगती है। फ्लोरेंस स्कोल्शिन कहती थीं कि ये लम्हा बरसों की बेचैन जिदोजहद से ज्यादा ताकत रखता है। क्योंकि इसी लम्हे में आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर जिंदगी को आप तक पहुंचने देते हैं। और जब ऐसा होता है, जो नेमत बरसों से आपकी तरफ आना चाहती थी वो रास्ता पाती है। शायद आपने ये पहले भी महसूस किया हो, वो नन्हा सा उम्मीद का झोंका, वो बेवजह एहसास के कुछ तो बदलने वाला है, हालांकि हालात इस वक्त बिल्कुल बदलने जैसे नहीं होते। मगर फिर वही एहसास, वही रोशनी। जिंदगी की भागदौड़, बिल्लों की फिक्र, जिम्मेदारियों की गर्द, मायूसियों की धूल में गुम हो जाती है। असल बात यह है कि ज्यादातर लोग एक ऐसी जंग में फंसे होते हैं जो कभी ताकत से जीती ही नहीं गई। वो जंग जो ख्वाहिश और खौफ के दरमियान लड़ी जाती है। एक तरफ तरक्की की चाह, दूसरी तरफ ये डर के कुछ नहीं बदलेगा। और दुनिया सिर्फ जल्दी मांगती है, नताइज मांगती है, जवाब मांगती है, मगर सुकून नहीं देती, वजाहत नहीं देती, रास्ता नहीं देती। और यही वो जगह है जहां फ्लोरेंस की हिकमत जिंदगी बदल देती है। क्योंकि वो जानती थी, इंसान को कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, कामयाबी को इंसान तक आना चाहिए। लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं जिसमें कामयाबी जिंदा होती है। और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ बुनती है? लफ्ज़ में, ख्याल में, इस इजाज़त में जो आप अपने अंदर देते हैं। अगर अंदर कहीं एक आवाज़ कहती है, ये मेरे लिए नहीं, ये मुश्किल है, ये वक्त लेगा, शायद कभी हो जाए, तो चाहे आप कितनी ही तकनीकें क्यों ना कर ले, कितनी ही दुआएं, कितने ही वीडियोस, अंदर की कैद, अंदर की रुकावट, अंदर की दीवार सब कुछ रोक देती है। और शायद इसी वक्त, इसी लम्हे आप भी यही महसूस कर रहे हो। एक तरफ खिलाओ, दूसरी तरफ थकन, शक, बोझ। फ्लोरेंस ऐसे लोगों को देखती थी, टूटे हुए, मायूस, बोझ तले दबे हुए, बिल्कुल उन लोगों जैसे जो आज दुनिया में हर तरफ नजर आते हैं। और वो उनकी एक ही चीज बदलती थी, लफ्ज़। क्योंकि जिंदगी ख्वाहिश नहीं सुनती, लफ्ज़ सुनती है। और लफ्ज़ के पीछे छपी वाइब्रेशन सुनती है। अगर लफ्ज़ में डर है, कमी है, जल्दी है, घबराहट है, तो चाहे जुबान खुशहाली मांगे, अंदर का खौफ इसे रोक देता है। लेकिन जब वाइब्रेशन बदलती है, जब दिल खिलता है, जब आप एक नए रूहानी हुक्म को कबूल करते हैं, तो पूरा निज़ाम हल जाता है। ये मिसाल नहीं, ये कानून है। लफ्ज़ चाबी है, वाइब्रेशन दरवाज़ा है, कबूलियत रास्ता है, और कामयाबी इस रास्ते से गुजरती है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल जो सिर्फ वही सुन पाते हैं जो बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आज, सिर्फ आज, आप इजाज़त दे दें कि कामयाबी आप तक खुद आए, ना दौड़, ना जिदोजहद, ना खौफ, सिर्फ इजाज़त, सिर्फ खुला दरवाज़ा, सिर्फ एक नर्म सी रूहानी हाँ। एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि अंदर कुछ नरमी आ रही है। जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई दावा नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई फरेब नहीं। ये वो उसूल है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पलट दी। फ्लोरेंस के एक ही उसूल से। जो लोग हार चुके थे, तेवित चुके थे, थक चुके थे, इन्होंने बस एक वाइब्रेशन बदली और दुनिया बदल गई। और शायद अब भी अभी अपने जिस्म में वो हल्की सी कपकपाहट महसूस कर रहे हो, वो नर्म सी रोशनी, वो सीने में वसअत, वो बाजुओं में हल्की सी ठंडक। ये सब एहसास नहीं, ये एनर्जी है, ये खिलाव है, ये दरवाज़ा है। जिंदगी कभी आपके खिलाफ नहीं थी, बस आपकी फ्रीक्वेंसी लड़ाई पर सीट थी, कामयाबी पर नहीं।
अब आप बदल रहे हैं। वही पिल है, वही लम्हा, वही दरवाज़ा जो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। फ्लोरेंस कहती थी, लफ्ज़ जादू की छड़ी है, क्योंकि लफ्ज़ अंदर का नक्शा बदलता है, और अंदर का नक्शा हकीकत बदलता है। जब लफ्ज़ बदलता है, किस्मत बदलती है। और आज ये बदल रहा है। आपके अंदर एक नई फ्रीक्वेंसी जाग रही है। वो फ्रीक्वेंसी जिसे फतह तलाश करती है, जिसे रिस्क पहचानता है, जिसकी तरफ मौके खुद खींचे चले आते हैं। जिंदगी भागकर उन्हें नहीं देती जो मांगते हैं, ये उन्हें देती है जो कबूल करते हैं। और आज आप कबूल कर रहे हैं। अब सांस को अपनी रफ्तार पर छोड़ दें, जिस्म को नर्म होने दें, और अंदर की तब्दीली को बस होने दें। दरवाज़ा खिल चुका है, रास्ता बन रहा है, वाइब्रेशन उठ रही है, और कामयाबी आप तक आने के लिए हरकत कर चुकी है।